हेलो दोस्तों, मैं हूं कनिका फ्रॉम फटाफट लर्निंग। और अपने आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 वसंत भाग 2 का पहला पाठ, यानी कि जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई पहली कविता है और इस कविता के लेखक हैं श्री शिव मंगल सिंह। तो चलिए हम अब इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पहली पंक्ति को देखते हैं हम इस पाठ की। हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कि इसमें जो कवि है वो कहता है कि जो पंछी हैं वो स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं, वो अपना गान पिंजरे में कैसे कर पाएंगे, और कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कि इसमें कवि कहते हैं कि पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले जो पंख हैं, यानी कि जो कोमल पंख हैं, वो इनसे टकराकर टूट जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड पंक्ति है हम उसे देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि इसमें अब कवि क्या कहते हैं, इसमें कवि कहते हैं कि हम बहता हुआ जल, यानी कि जो पंछी हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम बहता हुआ पानी पीने वाले हैं, अर्थात जो नदियों का या जो समुद्र का पानी होता है जो पंछी हैं वो वही पीते हैं। तो वो इसमें यही कहते हैं। और फिर वो नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि हमारे लिए जो सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा है ना, उससे भी भली हमारे लिए क्या है, नीम की कड़वी निम्बोरी है। और हम भूखे प्यासे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि पिंजड़े की गुलामी में जीने वाला जीवन। तो चलिए अब हम इसकी अगली पंक्ति पर आते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि इसमें इस पंक्ति में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। बस अब हम क्या करते हैं, अब हम सपनों में ही देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों पर हम झूल रहे हैं। अब देखते हैं अगली पंक्ति में पंछी क्या कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम पिंजड़ों की कैद में आने से पहले क्या सोचते थे, पंछी जो है वो यह सोचते थे कि नीले आसमान की जो सीमा है वो उनको नाप लेंगे। यानी कि वो पूरे आसमान में घूमेंगे और अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से, जो उनकी सूरज की जैसी लाल चोंच है, वो उससे तारों को, यानी कि जो तारे होते हैं उन्हें, जो कि कैसे दिखते हैं, अनार के दाने के जैसे दिखते हैं, वो उन्हें क्या करेंगे, वो उन्हें चुग लेते। लेकिन अब पिंजड़े में आने से क्या हो गया है, ये सब उनकी सिर्फ एक कल्पना मात्र रह गया है, क्योंकि अब क्या है, वो पिंजरे की कैद में कैद हो चुके हैं, पिंजरे में बंध चुके हैं। चलिए अब हम अगली पंक्ति देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी कि इस पंक्ति में पंछी कहते हैं, यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। यानी कि जितनी भी जो भी आकाश की सीमा है वो क्या करते, उसे पार कर लेते। और हमारे पंखों की जो उड़ान है, यानी कि जो भी उनके पंखों की उड़ान है, वो उससे क्या होता है, वो आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा, यानी कि वो उनसे कंपटीशन होता उनसे। फिर उसके बाद कवि कहते हैं, या तंती सांसों की डोरी, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा हो। चलिए अब हम अगली पंक्ति में देखते हैं पंछी क्या कहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी कि इस पंक्ति में पंछी कहते हैं, यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को
पार कर लेते और हमारे पंखों की जो उड़ान है वो क्या करती, वो आकाश के जो क्षितिज है उससे प्रतिस्पर्धा होती, यानी कि उससे कंपटीशन होता। या तो इस क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, यानी कि या तो ये प्रतिस्पर्धा जो है यानी कि जो कंपटीशन है ये हमें आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते इस कंपटीशन से, या फिर हमारे प्राण जो हैं वो ख़त्म हो जाते। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पंक्ति है वो है, और ये हमारी इस कविता की आखिरी पंक्ति है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्चर्य छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान के विघ्न न डालो। यानी कि अब इसमें इस पंक्ति में पंछी क्या कहते हैं, पंछी कहते हैं भले ही हमारे प्राण, भले ही हमें रहने के लिए स्थान ना दो तुम, यानी कि जगह ना दो, लेकिन हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो चाहे, किंतु हम पंछी हैं। यानी कि वो पंछी हैं और उनका काम क्या है, उनका काम उड़ना ही है। ठीक है, जैसे हम इंसानों का काम क्या है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। ठीक है, जैसे ही हम जो डॉक्टर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो पेशेंट्स को ठीक करते हैं। जो इंजीनियर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो घर बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं। तो ऐसे जो पंछी हैं वो क्या करते हैं, वो उड़ते हैं, क्योंकि यह उनका काम है। अतः हमारे नर्सिंग अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत बांधो, यानी कि जो उनका काम है उसमें बंधन या उसमें बाधा नहीं डालो। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।